ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी पर सीधा हमला। मजदूरों के हित के खिलाफ जा रही है मोदी सरकार। कि भारत का मजदूर बेईमान है, भारत का मजदूर कामचोर है और उसे सिर्फ लाठी मारकर काम कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री दी सोच। राहुल गांधी का आरोप, मजदूरों को कामचोर समझते हैं पीएम। कॉन्ट्रैक्ट पर रखना और लेबर लॉ में बदलाव को लेकर मजदूरों में खौफ। उन्हें लगता है कि लेबर लॉज को कमजोर करने की जरूरत है और मजदूरों को डिसिप्लिन करने की जरूरत है, ताकि डिसिप्लिन करने के बाद वो काम करें। वो चाहते हैं कि मजदूर अपने घुटने टेक दे। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार के विकास की यही है हकीकत, बस 25-30 लोग बने अरबपति। दिल्ली में फिदाइन हमले की साजिश रच रहा है लश्कर ए तैयबा। भीड़ वाले इलाके और मशहूर हस्तियां निशाने पर। पाक अधिकृत कश्मीर से घुसपैठ। दिल्ली पुलिस ने 1 दिसंबर को दर्ज किया एफआईआर। लश्कर के 3 आतंकियों की तलाश। नुमान, जैद और खुर्शीद कोड नाम के साथ कर रहे हैं काम। जम्मू के राजौरी में जासूसी केस में पकड़ा गया एक और सरकारी कर्मचारी। अब तक पकड़े गए 4 संदिग्ध। आईएसआई जासूसी मामले में एक और गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर से सेना का रिटायर्ड हवलदार मुनव्वर कब्जे में। पूछताछ के लिए लाया जाएगा दिल्ली। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की नीलाम हो रही संपत्ति खरीदने की इच्छा दिखाने वाले पत्रकार को छोटा शकील की धमकी। पुलिस में दर्ज नहीं कराई है अभी शिकायत। चेन्नई में फिलहाल रुक गई है बारिश। वायुसेना के विमान गिरा रहे हैं राहत सामग्री। आज 8 टन सामग्री गिराने का लक्ष्य। राहत काम में अब बड़े एयरक्राफ्ट की सेवाएं बंद। हेलीकॉप्टर के जरिए जारी रहेगी सहायता। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने बताया, टेक्निकल उड़ानें शुरू, लेकिन कमर्शियल उड़ानों के लिए करना होगा इंतजार। बेसमेंट में अब भी है पानी। चेन्नई में धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है जिंदगी। तमिलनाडु सरकार का चेन्नई के 85% हिस्से में बिजली बहाल होने का दावा। 65% बस सेवा भी बहाल होने का किया दावा। रोयापेटा, माउंट रोड, तंबरम और केके नगर में हालात में नहीं हुआ ज्यादा सुधार। कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। राहत कार्य जारी। चेन्नई में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल। नंदमबक्कम में स्कूल को बनाया गया सैकड़ों लोगों का अस्थायी ठिकाना। चेन्नई के रोयापुरम इलाके में भारी बारिश के बाद अंडरपास के नीचे जमा हुआ पानी। दमकल विभाग ने पानी निकालने के लिए लगाए पंप। नंगमबक्कम में निशक्त बच्चों के स्कूल में जमा पानी निकालने के लिए लगाए गए पंप। स्कूल में पढ़ते हैं शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे। चेन्नई के वेलाचेरी में बारिश का पानी भरने से भारी नुकसान। नावों के जरिए प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा रही है मदद। चेन्नई में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य का जायजा खुद ले रहे हैं मंत्री। बाढ़ प्रभावितों से मिले राज्य के वित्त मंत्री ओ पनीरसेल्वम। दिल्ली पर गैस चैंबर के ठप्पे के बाद जागी केजरीवाल सरकार। 1 जनवरी में अलग अलग दिन चलेगी सम और विषम नंबर की गाड़ियां। दिल्ली सरकार की दलील, इससे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या हो जाएगी आधी। शहर में ट्रकों के प्रवेश का भी वक्त बदलेगा। रात 9 की जगह 11 बजे किया जाएगा वक्त। प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली में सारे थर्मल पावर प्लांट बंद करने का फैसला। 600 मेगावाट बिजली उत्पादन पर पड़ेगा असर। आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में उठाया बस्ती पर लगे आरोप का मुद्दा। कब्रिस्तान भेजने वाले बयान की आलोचना की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने इशारों में केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, झूठ से नहीं, काम करके लोगों की सहायता की। दिल्ली में विधायकों की 400% सैलरी में बढ़ोतरी पर बोलते बोलते केजरीवाल ने पीएम पर कसा तंज। कहा, ओबामा सैलरी पूछेंगे तो मोदी क्या जवाब देंगे। वेतन बढ़ोतरी पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष का अनोखा तर्क। विधायक ईमानदारी से काम करें, इसके लिए जरूरी थी वेतन बढ़ोतरी। दिल्ली में विधायकों की वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव का कांग्रेस ने किया विरोध। सीएम आवास पर प्रदर्शन में केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने दिल्ली में विधायकों की वेतन बढ़ोतरी को बताया राज्य का मसला। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर फिर 84 के दंगे की फांस। कड़कड़डूमा कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ जांच के दिए आदेश। दलितों पर बयान के मामले में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पर 7 दिसंबर तक फैसला सुरक्षित। कड़कड़डूमा कोर्ट में है केस। दिल्ली के स्वरूप नगर में एसटीएफ ने एनकाउंटर में एक बदमाश को मार गिराया। हालांकि 2 बदमाश भागने में रहे कामयाब।
फतेहपुर बैरी में मवेशियों की चोरी से परेशान पुलिस ने बनाई जांच टीम। 3 बकरियों की चोरी के बाद सब इंस्पेक्टर को दिया गया जांच का जिम्मा। दक्षिणी दिल्ली के कई पॉश इलाकों में पार्किंग हुई फ्री। कई मॉल अस्पतालों को भेजा गया नोटिस। मुजफ्फरनगर में जहरीले बीज खाकर 40 बच्चे बीमार, 4 बच्चों की हालत गंभीर। यूपी पुलिस पर एसपी कार्यकर्ता को ही पीट कर हत्या का इल्जाम। थाना अध्यक्ष और सिपाही के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। हापुड़ के गांव कुराना में प्रधानी चुनाव की रंजिश में हमला। उम्मीदवार महिला के रिश्तेदारों पर फायरिंग, 2 लोग घायल। राजस्थान के भरतपुर में सितंबर 2011 को विवादित जमीन को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प। बीजेपी विधायक अनिता सिंह और पूर्व संसदीय सचिव जाहिदा खान समेत 32 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय। रत्नागिरी के एक सरपंच का हाईटेक तरीका, 10 सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल के जरिए कामकाज पर रखते हैं नजर। झारखंड के खूंटी में तीसरे और अंतिम चरण का हो रहा है मतदान। नक्सल प्रभावित इलाकों में लगाया गया स्वास्थ्य कैंप। देवघर में भी तीसरे चरण के मतदान के लिए बूथ पर पहुंचे वोटर। यहां 3 बजे तक होगी वोटिंग। रामगढ़ जिले के कई मतदान केंद्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, लोगों में मची भगदड़। इस इलाके के 68 बूथ हैं अति संवेदनशील। पुलिस के रवैये से लोगों में नाराजगी। इलाहाबाद में आज सुबह करीब 4 बजे मेडिकल कॉलेज के एक रिटायर्ड प्रोफेसर और न्यूरोसर्जन की क्लिनिक और मकान में आग, 1 करोड़ का नुकसान। मैनपुरी में इंटर की दलित छात्रा के साथ तमंचे के जोर पर बदसलूकी का मामला आया सामने। विरोध करने पर छात्रा के भाई को पीटा गया। यूपी के शामली में एक विद्युत कर्मी की करंट लगने से मौत। घरवालों ने ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के फतेहपुर में चुनावी हिंसा में गई 1 की जान। पंचायत चुनाव में एक ग्रामीण की पीट कर हत्या। यूपी के सहारनपुर में गैर समुदाय के व्यक्ति को वोट देने पर एक परिवार से बदसलूकी। परिवार में मृत्यु होने पर कंधा देने भी नहीं आए बिरादरी के लोग। दूसरी बिरादरी के लोगों ने की मदद। यूपी सरकार की किशोरी सुरक्षा योजना के तहत एक सही शुरुआत कार्यक्रम का शुभारंभ। सांसद डिंपल यादव ने शुरू किया अभियान। सीतापुर में एक बैग में 2 युवतियों के सिर मिलने से सनसनी। अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त। मेरठ से गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस एजाज की पाकिस्तान में रसूख वालों से थी जान पहचान। शाहिद अफरीदी और हिना रब्बानी खान के साथ एजाज के भाई फहद की तस्वीर आई सामने। वाराणसी चौबेपुर थाना क्षेत्र में बीएसपी नेता बिहारी चौबे की हत्या, गोली मारकर वारदात को दिया अंजाम। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक छात्र का मिला शव। आत्महत्या और हत्या के बीच फंसी पुलिस। बस्ती सदर के तहसीलदार विनोद सिंह पर एक महिला ने लगाया रेप का आरोप। 2 महीने पहले शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध। रेलवे ने बच्चों के हाफ टिकट लेने पर बर्थ न देने का किया फैसला। 10 अप्रैल 2016 से 5 साल से 12 साल के बच्चे का हाफ टिकट लेने पर नहीं मिलेगी बर्थ। शनि सिंगनापुर मंदिर में महिला द्वारा पूजा किए जाने का बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने किया बचाव। पूछा, क्या भगवान सिर्फ पुरुषों की मदद करते हैं? लेखिका शोभा डे को राहत। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने शोभा डे के खिलाफ शिवसेना के विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव किया खारिज। महाराष्ट्र के निष्कासित डीआईजी सुनील पारस्कर को बड़ी राहत। मॉडल रेप केस में सेशन कोर्ट ने बरी किया। मुंबई में लगी सीमा कोहली की कला प्रदर्शनी। पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने किया उद्घाटन। गया में 4 नक्सली गिरफ्तार। टिकारी विधानसभा के विधायक अभय कुशवाहा के घर पार्सल बम हमले में शामिल थे नक्सली। पटना के नगर निगम में दिखा महागठबंधन का असर। पटना नगर निगम में जेडीयू के अफजल इमाम मेयर बने, जबकि आरजेडी की अमरावती बनी डिप्टी मेयर। दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन में फर्जी इंस्टीट्यूट का भंडाफोड़। मुख्य आरोपी गिरफ्तार, फर्जी डिग्रियां जब्त। दिल्ली के सुल्तानपुरी में गन पॉइंट पर लाखों की लूट। 2 नकाबपोश लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के भरतपुर में बाल सुधार गृह में सजा काट रहा एक बाल अपराधी अस्पताल से फरार। शौचालय की खिड़की तोड़कर निकला। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रनवे पर फिसली स्पाइस जेट की फ्लाइट। एयरपोर्ट 3 दिन के लिए बंद। मध्य प्रदेश के शहडोल में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उद्यमिता विकास केंद्र के अधिकारी गिरफ्तार। घर में काम करती थी नाबालिग।
मध्य प्रदेश के इंदौर में आरटीओ के जन्मदिन पर दफ्तर में ही मनाया गया जश्न। जमकर हुई आतिशबाजी और पार्टी। लाइसेंस बनवाने आए लोग होते रहे परेशान। इंदौर में सामने आई स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। कैंप में ऑपरेशन के बाद 30 से ज्यादा लोगों की खराब हुई आंख। भोपाल में कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान का फूंका पुतला। दिग्विजय सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का केस करने से भड़के। पंजाब में बिगड़े हालात के लिए डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने पाकिस्तान और आईएसआई को ठहराया जिम्मेदार। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने डीएसपी की लगाई क्लास। कुरुक्षेत्र में पीड़ित महिला की फरियाद नहीं सुनने पर दी चेतावनी। फरीदाबाद में बच्चों से भरी बस पलटी। बस की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत। पलवल में 13 साल की मासूम पर टूटा दरिंदगी का कहर। ओडिशा से लाई गई मासूम से 2 बार हुआ गैंगरेप। गुरुदासपुर में चीनी मिल के बॉयलर में धमाका। एक शख्स की मौत। धौलपुर में 24 नवंबर को किडनैप किए गए नाबालिग का अब तक कोई सुराग नहीं। एसपी ने तलाशने का दिया भरोसा। भरतपुर में स्कूली बच्चों के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर का मामला आया सामने। न्यू मथुरा गेट इलाके के सरकारी प्राथमिक स्कूल के शिक्षक रामवीर सिंह से बच्चे सहमे। सवाई माधोपुर में छात्रवृत्ति घोटाले में एसीबी की कार्यवाही। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के 2 कर्मचारी समेत 4 लोग गिरफ्तार। कोटा में एक और छात्र ने फांसी लगाकर दी जान। बिहार की रहने वाली थी छात्रा। हनुमानगढ़ में एसपी दफ्तर में हंगामा। बढ़ते क्राइम से तंग आकर वकीलों ने जताया कड़ा विरोध। मधेशी मोर्चा के नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया दिल्ली आने का न्योता। नेपाल के नए संविधान के विरोध में 111 दिनों से कर रहे हैं आंदोलन। यूपी के बहराइच में मधेशी आंदोलन के साथ स्थानीय लोगों ने भी किया विरोध प्रदर्शन। नेपाली पीएम का फूंका पुतला। गुवाहाटी में डॉक्टर्स ने 4 साल की बच्ची का ऑपरेशन कर सीने से निकाली ब्लेड। अदिति पटेल नाम की बच्ची ने नगद ली थी ब्लेड। अब स्वस्थ है बच्ची। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में भारी बारिश और बर्फबारी से बढ़ी ठंड। हेमकुंड साहिब में जमा झील का पानी। जोशीमठ में भी ठंड का असर दिखा। त्रिवेंद्रम में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल का उद्घाटन। सीएम ओमान चांडी ने किया उद्घाटन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गीता घाट पर 2 रैन बसेरों का उद्घाटन किया। अब खुले में नहीं सोएंगे बेघर। इंदौर चिड़ियाघर में आज 35 साल के भालू सोनू को इंजेक्शन लगाकर दी जा रही है दया मृत्यु। सोनू को 3 साल पहले मार गया था लकवा। लखनऊ से सिंगापुर के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू। 3 दिसंबर से शुरू हुई सेवा। हफ्ते में 3 दिन है उड़ान। इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी। अमेरिका से आए विशेषज्ञों की टीम ने शहर का दौरा कर बनाई रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के पानीघाटा में चाय बागान बंद होने से मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट। हताश मजदूर भूख हड़ताल पर बैठे। सवाई माधोपुर में दबंगों के डर से गरीब परिवार ने छोड़ा गांव। उनके खेत पर किया गया अवैध कब्जा। प्रशासन से इंसाफ की गुहार। परिवार के मुताबिक दबंग रोजाना करते थे मारपीट। गांव छोड़ने पर किया मजबूर। पुलिस में शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। राजस्थान के अलवर में 33% बढ़ाया गया पानी बिल। अवैध कनेक्शन पर लगेगा भारी जुर्माना। राजस्थान के माउंट आबू में शीतलहर चलने से तापमान गिरा। 4 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। यूपी के आगरा में रंग बिरंगी चिड़ियों का मेला। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन। ग्रीन पीस का बयान। भारत जलवायु परिवर्तन की चुका रहा है कीमत। पेरिस वार्ता में निभा सकता है अहम भूमिका। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सीरिया में हवाई हमलों का जारी किया वीडियो। रूस का दावा 1 हफ्ते में 1458 आतंकी ठिकानों को बनाया गया निशाना। आईएस के वीडियो में मौत के घाट उतारे गए रूसी नागरिक के परिजनों को वीडियो पर भरोसा नहीं। कहा विश्वास नहीं कि हमारा रिश्तेदार सीरिया में था। कैलिफोर्निया फायरिंग में एफबीआई प्रमुख का बयान। हमलावरों के बड़े संगठन से जुड़े होने के सबूत नहीं। ओपेक फिलहाल तेलों के उत्पादन को कम करने के पक्ष में नहीं। सदस्य देशों में तेल उत्पादन की सीमा तय करने को लेकर नहीं बनी सहमति। गैस चेंबर का ठप्पा झेल रही दिल्ली ने बढ़ते प्रदूषण से लड़ने के लिए अब अपनी कमर कस ली है। दिल्ली सरकार ने सबसे बड़ा फैसला करते हुए गाड़ियों के सड़कों पर उतरने की बारी तय कर दी है। मतलब यह हुआ कि 1 जनवरी 2000 एक ऐसा विषय लाए हैं जो यकीनन अगर आपके जीवन में घटित हो जाए, वो विषय घटित हो जाए तो शान से नहीं जी सकते।
मुंह छुपा